हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो देखिए, हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी किसी भी देश का वो पॉलिटिकल एरिया होता है जिसमें हमारे गुड्स, पर्सन और कैपिटल इजीली सर्कुलेट हो सके, यानी कि जहां उनके साथ कोई रोक टोक ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज दैट इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी वो इकोनॉमिक टेरिटरी होती है इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री, जिसमें किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जनरेट करती हैं डोमेस्टिक इनकम को। यानी कि जितने एरिया तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे ही देश की इनकम को जनरेट करेंगी, वो पूरा एरिया कहलाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी कि जितना एरिया तक हमारे देश के गुड्स, पर्सन्स एंड कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, वो सब कुछ कहलाएगा हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होती है। ध्यान रखना, इंडियन एम्बेसी चाहे अमेरिका में हो चाहे किसी और देश में हो, उसे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट शुरू होता है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है किसी भी देश का। तो हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जो किसी भी देश में 1 साल या उससे ज़्यादा से रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज़ द पर्सन। नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है और रिजाइड्स इन अ कंट्री, जो किसी देश में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल या उससे ज़्यादा से रह रहा है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाइज इन दैट कंट्री, उसी देश में है, वो उस देश का क्या कहलाता है, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी दूसरे देश से एक व्यक्ति हमारे देश में आकर रह रहा है और वो यहाँ सिर्फ अपनी स्टडी के लिए आया हुआ है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2, एक और व्यक्ति हमारे देश में आता है बट वो आता है सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। सिर्फ वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा जो 1 साल या उससे ज़्यादा से यहीं रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर है, यानी कि वो यहीं रह रहा है, यहीं खा रहा है, यहीं पी रहा है, यहीं सो रहा है और यहीं कमा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। नाउ हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देखिए, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। जीडीपी क्या होता है, 1 साल में हमारे देश में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उन सब की मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी क्या है, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी सारी जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया उन सब की मार्केट वैल्यू है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन सिर्फ वो जिन्हें हमारी अपने देश की टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, 1 साल में। यानी कि 1 साल में हमारे देश की टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। और ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल होनी चाहिए, ठीक है ना। फाइनल मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर के पास या कंज्यूमर के द्वारा यूज़ होने लायक होनी चाहिए। तो यहाँ हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो ये वो इकोनॉमिक टेरिटरी है जहाँ तक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे ही देश की इनकम को जनरेट करती हैं। हमने कहा नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो 1 साल या उससे ज़्यादा से हमारे देश में रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी देश में है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ आकर रह रहा है, वो अब अगर एजुकेशन के लिए आया हुआ है या अपने ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। और हमने थर्ड पॉइंट की बात की है, जीडीपी क्या है। जीडीपी हमारे देश में 1 साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं उनकी मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो जल्दी से अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। वैसे तो हम 8 एग्रीगेट्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप चाहे तो हम बहुत शॉर्टकट्स में इनको लर्न कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को। तो पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम में क्या क्या आता है। तो देखिए, पहला आता है जीडीपी-एमपी, जीएनपी-एमपी, एनडीपी-एमपी, एनएनपी-एमपी,
GDP-FC, GNP-FC, NDP-FC एंड NNP-FC, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम 8 एग्रीगेट्स को पढ़ने वाले हैं और इन 8 के 8 एग्रीगेट्स की हमें जो है डेफिनेशन लर्न करनी होती है और 1 नंबर में डेफिनेशन आने के पूरे चांसेस होते हैं। बट 8 के 8 डेफिनेशन को लर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ एक ट्रिक्स समझनी है, छोटी सी एक जानकारी लेनी है, उससे आप 8 के 8 डेफिनेशन को बिना याद करे भी लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं आज इसी बारे में कि कैसे इनको याद किया। तो पहले हम बात करेंगे इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आप यहाँ लिखते हैं जी का मतलब जो पहला ये जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, जी इसका मतलब होता है ग्रोस, बीच में आता है डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। अब हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई हैं उसे जीडीपी कहते हैं, यानी कि जितनी भी इनकम देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई है उसको हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक पार्ट में माना जाता है। नाउ GNP-MP यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP-MP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो ये हमारे 8 एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के। तो अब आइए इनकी ट्रिक्स को समझ लेते हैं। पहली बात आपको रखना है कि अगर सेंटर अल्फ़ाबेट डी है तो इसका मतलब होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि जितनी भी इनकम या जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया है उसे डी से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेंटर में आपको मिलता है एन का मतलब होता है नेशनल, यानी कि बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, यानी कि जितनी भी इनकम नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा या नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया है उस सबको हम रखते हैं एन, यानी कि बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब हम इनकी डेफिनेशन को लर्न करना सीखते हैं। तो बस आपको सिर्फ 2 बातें रखनी है। अगर डी आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, आप पहले समझिए मार्केट प्राइस की डेफिनेशन क्या है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है, लास्ट में जो एमपी लिखा है इसका मतलब क्या है और लास्ट में जो एफसी लिखा है इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मार्केट प्राइस की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो होती है मार्केट वैल्यू होती है सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी या बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। अब आपको देखना है कि बीच में डी आ रहा है या एन आ रहा है। अगर बीच में डी आ रहा है तो आप लिख देंगे विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और अगर एन आ रहा है लिख देंगे बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ग्रोस में डेप्रीशिएशन को ऐड किया जाता है और नेट में से डेप्रीशिएशन को माइनस किया जाता है, बस ये बात ध्यान रखना। तो अगर पहला अल्फ़ाबेट ग्रोस है तो इसका मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, और अगर पहला अल्फ़ाबेट नेट है तो आता है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। और यहाँ एमपी की आपकी डेफिनेशन बन जाती है। तो आइए मैं आपकी एमपी की पूरी डेफिनेशन आपकी यहाँ से तैयार करा देता हूँ। जी मतलब ग्रोस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, डी मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और एमपी क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। आइए अब डेफिनेशन तैयार कराते हैं। इट इज़ लिखा है ना, वहाँ पढ़ते रहेगा। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। तो पहले की डेफिनेशन बन जाती है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। पहली बात। अब इसको बनाते हैं। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एन का मतलब क्या होता है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है जी आ रहा है। ठीक है। नाउ इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एन का मतलब होता है नेट, नेट मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, यानी कि डेप्रीशिएशन को हटाकर, डेप्रीशिएशन को ऐड नहीं करना है।
It is the market value of all final goods and services produced by the normal residents of a country during the period of an accounting year exclusive of depreciation. तो अगर आप इसे समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसकी पूरी डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन दोबारा कर देंगे। बट याद रहे कि सिर्फ मार्केट प्राइस की आपको डेफिनेशन लर्न करनी है और आपको सिर्फ अप्लाई करना है कि कहाँ क्या आता है। अब ऐसे हम बात करते हैं, ये 4 फैक्टर कॉस्ट की है, मैं इन चारों को समझाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम काम करने का तरीका है। तो आइए हम बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। अगर आप फैक्टर कॉस्ट क्या है नहीं जानते तो मैंने नीचे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें फैक्टर कॉस्ट को डिटेल से समझाया गया है। नाउ इट इज़ फैक्टर कॉस्ट क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जो भी फैक्टर इनकम कमाई गई है वो या तो डोमेस्टिक टेरिटरी में या बाय द नॉर्मल रेजिडेंस। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड by the normal residents या within the domestic territory of a country during the period of an accounting year, inclusive, ग्रोस आएगा तो इंक्लूसिव और नेट आएगा तो एक्सक्लूसिव। तो एक साल में हमारे देश के लोगों के द्वारा या हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है उन्हें हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट के साथ हमें देखना है कि ग्रोस आया है नेट, तो आइए यहाँ से लर्न करते हैं। सबसे पहली बात करती है फैक्टर कॉस्ट क्या है। इट इज़ the sum total of factor income. It is the sum total of factor income generated within the domestic territory, क्योंकि D आ गया तो within the domestic territory आएगा, तो it is the factor income generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year inclusive of depreciation. Second, it is the sum total of factor income generated by the normal residents of a country during the period of an accounting year inclusive of depreciation. Now third चलते हैं, it is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country during the period of an accounting year exclusive of depreciation. It is the sum total of factor income generated by the normal residents of a country during the period of an accounting year एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। तो देखा आप कितनी आसानी से 8 के 8 एग्रीगेट्स को लर्न कर सकते हैं। बस आपको लर्न करना है सिर्फ इन 2 डेफिनेशंस को और उसके बाद आपको सिर्फ अप्लाई करना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको डिटेल से लिख सके। फिर एक बार मैं इसकी फाइनल प्रैक्टिस कराता हूँ, जल्दी से लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो आइए मैं एक बार इसकी फटाफट रिवीजन आप लोगों को फटाफट करा देता हूं जिससे हमें कोई ट्रबल ना आए। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो बस हमारा इससे ही काम सॉल्व हो जाता है। पहली बात हमें पता होना चाहिए मार्केट प्राइस की डेफिनेशन क्या है। तो मार्केट प्राइस की डेफिनेशन है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन, क्योंकि नेट का मतलब होता है डेप्रीशिएशन को एक्सक्लूड करना, निकालना। दूसरा दे दिया गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बस हमें याद रखना है फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशन। और आप बहुत आसान तरीके से इन सभी एग्रीगेट्स को लर्न कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।